मेरे पति की उसने बलि चढ़ा दी। उसके पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए वो महान औरत वहीं मर गई। बुआ प्लीज, आप मेरी माँ के बारे में कुछ गलत मत कहिए। बाप रे, इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है। सब लोगों को आरोपी ठहराकर झूठे और गलत केस में फंसाने वाली, ईमानदार को बदनाम करने वाली जागृति की अपनी माँ, वो खुद ही सबसे बड़ी अपराधी थी। एक तो चरित्रहीन और इतनी बड़ी अपराधी। वही सोचो कि एक आम स्कूल टीचर इतनी शातिर कैसे हो सकती है। उसका दिमाग कैसे चलेगा। ये तो क्रिमिनल का दिमाग तुम्हें अपनी माँ से मिला है ना। दिव्यांका, 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 ये दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बीच है, याद रखो। मेरी माँ को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। अतीत के बारे में या मेरी माँ के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। मैं बताऊं क्या तुम्हारी माँ के महान अतीत के बारे में? अतीत में जो उन्होंने महान कार्य किया उसके बारे में कहाँ से शुरू करूं? हाँ, तुम्हारी माँ के कारण जिनकी जान गई उनके बारे में बताऊं? या जिन परिवारों को तुम्हारी माँ ने दुख दिया उनके बारे में बताऊं? बोलो ना, क्या क्या बताऊं? तुम्हारी माँ का महान इतिहास। जागृति, एक क्रिमिनल की बेटी, इसे बढ़िया से छिपाया है तुमने। बढ़िया से छिपाया तुमने। दिव्यांका, दिव्यांका, दोबारा कभी तुमने मेरी माँ को क्रिमिनल कहा ना तो मैं नहीं जानती मैं क्या कर बैठूंगी। ये बात याद रखना, समझी? क्या करोगी? बोलो, सबको बताओ। हाँ, तुम्हारी माँ क्रिमिनल नहीं है क्या? बोलो, उसे प्रूव करो। सबूत नहीं है ना? आप क्या करोगी? मुझे बताओ तुम जागृति। मैं पता है अब क्या करूंगी। यहाँ से सीधे अपने न्यूज चैनल में जाकर तुम्हारी माँ का इतिहास निकालूंगी और फिर सबसे भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर थी तुम्हारी माँ। ये हेडलाइन चलाऊंगी, ये हेडलाइन चलाऊंगी। तुम्हें तो मैं जागृति, चलो मेरे साथ। जागृति, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इन कीचड़ जैसे लोगों के ऊपर जानते हुए भी तुम पत्थर क्यों फेंक रही हो? दिव्यांका का क्या हक बनता है जो वो मेरी माँ के बारे में कुछ कहे? दादी, मेरी माँ जैसी सिंसियर पुलिस ऑफिसर का नाम अपनी जुबान पर लेने का हक तक नहीं है उस दिव्यांका को। दादी, ड्यूटी के लिए अपनी जान दांव पर लगाना यही मेरी माँ की गलती थी, या फिर बाकियों की तरह रिश्वत लेकर ये तो नहीं सोचती थी कि ड्यूटी से मुझे क्या लेना देना है, देश से क्या लेना देना है मुझे। उन्होंने ये तो नहीं सोचा ना दादी। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनके मरने के बाद भी इतना कुछ बोला जा रहा है उनकी पीठ के पीछे। तुम्हारा दुख मैं समझ रही हूँ। उनके पास सबूत है कि तुम्हारी माँ एक अपराधी है, वो निर्दोष है। ये बस हमारा मन जानता है, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 9 महीने तक मेरा बोझ उठाकर मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। कहा करती थी भले ही जान चली जाए पर कोई गलत काम मत करना, किसी को दुख मत पहुंचाना और सिर्फ सच बोलना। लेकिन फिर भी मेरी माँ के बारे में कोई कुछ भी बोले तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती दादी। चुप रहने के अलावा कुछ कर नहीं पा रही। मैं उनकी बेटी कहलाने के लायक नहीं। जागृति, जागृति बेटी। दादी माँ, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जागृति को सब बता दूंगा। ठीक है बेटे, उसे दुख पहुंचाए बिना तुम उसे संभाल लोगे, इस भरोसे से ही मैं शांति से रह पा रही हूँ। तुम जाओ बेटा, जाकर उसे संभालो।
पुलिस जब तुम्हें लेकर गई थी ना, तो मुझे लगा था तुम्हें बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा बेटी। और ये क्या, तुम तो यूं गई और यूं आ गई। हाँ दिव्यांका, तुम बाहर कैसे आ गई? मेरे बारे में कौशिकी को और तुम लोगों को पूरी तरह से कुछ भी नहीं पता। मेरी पहुंच और मेरे प्रभाव के बारे में धीरे धीरे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। पर वैसे भी जागृति ने जितनी आसानी से मुझे अरेस्ट करवाया था, उतना आसान नहीं मुझे जेल भेजना। वैसे दिव्यांका, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। तुम्हारे ऊपर मेरी दादी ने, जागृति ने इतने इल्जाम लगाए, लेकिन फिर भी तुम डट के खड़ी रही और मौका मिलते ही टूट पड़ी। क्या बात है दिव्यांका, आज तुम्हारी बातों से जागृति का चेहरा लाल हो गया था, देखा था ना? आज का क्रेडिट मात्र निशिका और उसकी फैमिली को जाता है। उन्हीं के कारण मुझे पता चला कि जागृति की माँ एक क्रिमिनल है। अब जागृति का वीक पॉइंट हम सबको मिल गया है। अब से सब देखोगे जो ये दिव्यांका जागृति के साथ खेल खेलेगी। तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन जागृति कोई साधारण लड़की नहीं है। अभी अभी तो वो कौशिकी से मिली है, फिर भी दोनों ने हाल बेहाल कर दिया है। अगर उसकी सगी माँ के खिलाफ जाओगी तो वो चुप बैठेगी क्या? हाँ दिव्यांका, आज जो उसकी बेइज्जती हुई है ना, उसका बदला वो जरूर लेगी। इस बार अटैक करने वाले वो नहीं बल्कि हम होंगे। तुम देखना, कल कौशिकी और जागृति के साथ बेहतरीन गेम खेलने का प्लान मैंने बना रखा है। पर उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलो दिव्यांका। कल तुम अपनी भाभी के साथ झगड़ा करो और मेरी शादी का इंतजाम अपने घर में करो। कौशिकी की आंखों के सामने सुरेश मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। ये देखकर कौशिकी फूट फूट कर रोएगी। प्लान तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारी शादी के बाद सुरेश का हमारे घर से रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ। प्लान पेपर पर ही बढ़िया लगता है सासू माँ, मुश्किल तो उसे पूरा करने में होता है। कौशिकी और जागृति के होते हुए तुम बिना किसी बवाल के इस घर में नहीं आ पा रही हो। ऐसे में तुम्हारी शादी यहाँ करवाने के लिए राजी कैसे होंगी? तुम्हारे घर पर एंगेजमेंट भी उन्होंने ही तोड़ दिया था। ऐसे में हमारे घर पर, वो भी उनके ही अड्डे पर, थोड़ा मुश्किल है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बेटी। बात तो सही है, लेकिन इसकी शादी हमारे घर में करवाने के लिए कौशिकी क्यों मानेगी? मैं मनाऊंगी, मैं मनाऊंगी। मैं वादा करती हूँ दिव्यांका, कल ही हमारे घर में तुम्हारी मेहंदी की रस्म होगी। ये सब कैसे होगा बेटी? कौशिकी तो बीच में आएगी ना। ऐसे डरते रहेंगे तो हमें डर के ही जीना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो फंक्शन इसी घर में मैं करवाऊंगी। तुम्हारी माँ एक अपराधी थी। जागृति, डॉटर ऑफ क्रिमिनल, तुम्हारी इस आइडेंटिटी को बढ़िया से छुपाया तुमने। तुम्हारी माँ क्रिमिनल नहीं है, तुम इसे प्रूव करो। सबूत है तुम्हारे पास, नहीं है ना? जागृति, बोलो केदार। क्या हुआ जागृति? मुझसे अपने आंसू क्यों छुपा रही हो? वैसे भी अगर 4 लोग 4 दीवारी में तुम्हारी माँ को अपराधी बुलाएंगे तो क्या वो सच में
अपराधी हो जाएगी क्या? वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये इल्जाम नया है। बुआ का गुस्सा तो जायज है। छोटी माँ और निशिका मेरी माँ से बहुत नफरत भी करती है, इसलिए भले वो मेरी माँ को बुरा भला कहे, पर जब उन्हें सच पता चलेगा वो बदल जाएंगे, ये बात मैं जानती हूँ। इस बात की उम्मीद मुझ में थी, पर आज जब दिव्यांका ने मेरी माँ को अपराधी बुलाया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई केदार। जागृति, ये दिव्यांका जैसे लोग ऐसे ही हैं। इन्हें बस लोगों को दुख पहुंचाना आता है। जो बीत चुका है उसका सच, और तुम्हारी माँ के बारे में उसे कुछ नहीं पता। तुमने उसे बेइज्जत किया था ना, वो बस तुमसे उसी चीज का बदला ले रही है और कुछ नहीं। क्या कहूँ केदार, माँ को अगर कोई कुछ कहे तो मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता है और मैं पागल हो जाती हूँ। आज दिव्यांका की बातों का जवाब मेरे पास नहीं था और मैं अपनी माँ की सच्चाई और ईमानदारी को उनके सामने साबित नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बहुत पछतावा है। उन पर लगे दाग को नहीं मिटा पाई। मेरी माँ अपराधी नहीं है, ये मैं साबित नहीं कर पाऊंगी, ऐसा लग रहा है केदार। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी माँ पुलिस के इतिहास में एक अपराधी बनकर ना रह जाए। जागृति, तुम हमारी जागृति हो ना? क्योंकि हमारी जागृति इतनी बेबस होकर बात नहीं करती है। दिव्यांका जैसे 100 लोग एक साथ भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो तुम उन सब का मुंह एक साथ बंद करा सकती हो। मैं ऐसी जागृति को जानता हूं। इस घर के लोगों की, तुम्हारे घर के लोगों की, तुम्हारी खुद की, तुम्हारे बारे में क्या राय है ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं कि तुम यहाँ ऊपर हो, सबसे ऊपर। जागृति, जागृति, मैंने तुम्हें नीचे गिरते देखा है, लेकिन अपनी जिद से दोबारा ऊपर उठते भी देखा है। तुम्हें रुकते हुए देखा है, लेकिन दोबारा उसी साहस से तुम्हें दोबारा भागते हुए भी देखा है। जागृति, मेरी बात गौर से सुनो। सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। तुम्हारी माँ का सच, उनकी ईमानदारी सिर्फ तुम सामने ला सकती हो, सिर्फ तुम साबित कर सकती हो। थैंक यू केदार, थैंक यू सो मच। तुम अपनी बुआ की बातों का बुरा मत माना करो। जब तुमने कहा कि उन्हें जेवर के बारे में बताना चाहिए था, तो उन्हें गुस्सा आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी माँ के जेवर पहनूंगी केदार। मैंने बस उनसे ये कहा कि मुझे एक बार बता देते, मुझे जेवर पहनने नहीं थे। वो धीरे धीरे समझ जाएंगे जागृति। जागृति, तुम्हें उनकी बातों का बुरा लग रहा है क्या? वैसे बहुत सालों पहले जो तुम्हारी माँ ने किया, उसके लिए तुम पर कीचड़ उछालने के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। और अगर तुम्हारा मानना है कि तुम्हारी माँ ने कुछ बुरा नहीं किया, तो जरूर ऐसा ही हुआ होगा जागृति। और उसे साबित करने के लिए तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं साथ हूँ। थैंक यू दीदी, मैं बहुत जल्द साबित करूंगी कि मेरी माँ गुनहगार नहीं है। उन्हें जब भी कोई याद करेगा, एक महान पुलिस ऑफिसर के रूप में याद करेगा और कुछ नहीं। ये है हमारी जागृति। अब लग रही हो तुम हमारी जागृति। वैसे जब तुम्हारी माँ और फूफा जी की मौत हुई थी, तब वहाँ कोई नहीं था क्या? जी ठीक है मैडम। मतलब ऐसा कोई जो सच जानता हो? मेरी माँ के जो ड्राइवर थे वो उस दिन के बाद कभी किसी को नजर नहीं आए, पता नहीं क्यों। बहुत ढूंढा लेकिन वो कभी नहीं मिले। वो अगर मिल जाए तो हमें गवाह मिल जाएगा।
वो ड्राइवर तुम्हें मिल जाएगा, इस बात का भरोसा है मुझे जागृति। उस दिन जो स्टिकर मैंने चिपकाया था, मैं तो ये भूल ही गया था। जागृति, तुम लोग ये वो पुलिस ऑफिसर्स हो, ये कंफर्म हो गया है। आज तुम लोग बच नहीं सकते। जागृति, जागृति, केदार, केदार। केदार, आज तेरा खेल खत्म होगा। आइए ऑफिसर्स, आज ड्यूटी नहीं है क्या? ड्यूटी नहीं है क्या? आज कहीं नहीं गए? तुम्हें तो केस सॉल्व करके क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है ना? क्या मतलब, कैसा केस? क्यों, क्या हुआ? जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? आंखों में चिंता, चेहरे पर डर। क्या बात है? ओह, तुम लोग पुलिस वाले हो? इस बात को छुपा रखा था, पर मुझे पता चल गई। चिंता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारा असली चेहरा आज सबके सामने आएगा। तुम लोगों के झूठ का अंत आज हो जाएगा। जागृति, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम दोनों पुलिस वाले कैसे हो सकते हैं? हम दोनों तो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर्स हैं। वाह 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 वाह, क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिंग है, क्या कवरिंग है। घर में अपरिचित के रामू की तरह शरीफ बनते फिर रहे हो, बाहर जाते ही अपरिचित की तरह परफॉर्मेंस दिखाते हो। अरे बाप रे, सैल्यूट करता हूँ, तुम दोनों ग्रेट हो। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम दोनों ने कभी सोचा नहीं था ना कि मैं तुम्हें ऐसे पकड़ लूंगा। तुम दोनों दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम ताम। हे, हंस क्यों रही हो? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, हंस क्यों रही हो? ये टी शर्ट केदार का नहीं है क्या? ये टी शर्ट कहाँ से आया पता नहीं। ऐसा कुछ बोलोगी ना तो विश्वास नहीं करूँगा। ये टी शर्ट केदार की ही है, बाहर सुखाई थी तो केदार इससे पुलिस वाला हो जाएगा क्या? ए, मुझे सच का पता चल चुका है, मेरे साथ खेल मत खेलो। अगर तुम दोनों पुलिस वाले नहीं हो तो दिल्ली से आए हुए पुलिस ऑफिसर के शर्ट पर मैंने जो स्टिकर चिपकाया था वो इस टी शर्ट के ऊपर कैसे आया? कौन सा स्टिकर तुमने कहाँ चिपकाया था? तुम आखिर ये सब किससे पूछ रहे हो? दिखाता युवराज? ये यही टी शर्ट था, मैं जानता हूँ, स्टिकर इसी पर चिपका था। कौन सा स्टिकर? अगर था तो दिखाओ ना युवराज। अरे दो सेम टी शर्ट्स भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम पुलिस वाले हैं। तुम तो बात कहीं और ही लेकर जा रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा युवराज।
पुलिस वाले क्रिमिनल्स का पीछा करते हैं, ये तो आम बात है। पर तुम पुलिस का पीछा क्यों कर रहे हो युवराज, बताओगे जरा? हाँ, पर जैसा तुम कह रहे थे, दिल्ली से आए हुए पुलिस वालों की असली पहचान जानने के लिए तुम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो? वो कौन है ये पता लगाने के लिए या पता लगाकर उनसे बचने के लिए? मतलब यूजुअली जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं या सच को दबाना चाहते हैं, वही लोग पुलिस वालों के बारे में पता लगाना चाहते हैं। अब हम पुलिस है या टीचर्स, इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम ऐसा क्या छुपाना चाहते हो जो पुलिस के बारे में इतनी इंक्वायरी कर रहे हो? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, और वैसे भी छुपाने की जरूरत भी नहीं है। वो पुलिस वाले तुम्हारी तरह लग रहे थे, तो इसीलिए बस मैं जानना चाहता था। ये तुमने क्या किया? उस बारे में तो भूल ही गया था। जागृति, तुम लोग ही वो पुलिस ऑफिसर्स हो, ये कंफर्म हो गया है। ए, पागल है क्या? केडी, प्रिया बच के भाग रही है, टाइम नहीं है, चलो। शिट! मतलब उस दिन ये स्टिकर लगाने वाला युवराज ही था। क्या बात है जागृति, तुमने युवराज को अच्छा बेवकूफ बनाया है। जागृति, मुझे भटका रही हो ना? तुम ही पुलिस वाली हो, मेरा शक बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी वो देखने के बजाय और कुछ नहीं कर सकती, और ना ही मैं उसे कुछ करने दूंगी। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए बच गई जागृति। नेक्स्ट टाइम तुम पुलिस वाली हो, ये मैं साबित करके रहूंगा। युद्ध भूमि में खड़ी हूँ, ये बात तो मुझे पता है, इसीलिए शत्रु से 2 कदम आगे रहना इस जेडी का स्टाइल है। तुम भले ही कितने भी कदम आगे रहो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी। ये लीजिए ससुर जी। मैं कितनी जिद्दी हूँ आप जानते हैं ना। अगर आज के बाद उन दोनों को कभी अपने करीब आने दिया तो आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। ये लीजिए ससुर जी। ये क्या जागृति, मैंने तुमसे कहा था ना कि कॉफी लेकर आओ। अगर मुझे कॉफी चाहिए होगा तो मेरी बहू मुझे देगी। ऐसे मांगे बिना लाकर बेकार में मुसीबत खड़ी मत करो। जागृति, रात को बाबा का बिहेवियर कुछ और था और अब कुछ और है। लगता है रात को डिनर के बाद जरूर कुछ हुआ होगा। मैंने अतीत में जो गलतियां की थी वो वर्तमान में ऐसे गले पड़ जाएंगी सोचा नहीं था। हे भगवान, आपने मुझसे जागृति के साफ दिल को दुखी करवा दिया। ये सब मेरे कर्मों का फल है। दमाजी, दमाजी। आपकी आवाज से मुझे लगा आपको मेरी जरूरत है। बोलिए सासू माँ, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? जरा आप ये ढक्कन खोल दीजिए दामाद जी, मुझसे खुल नहीं रहा। इसे तो मैं अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से खोल दूंगा। हाँ, खोल रहा हूँ।
हैं? एक मिनट। दामाजी, ये लेट के क्या कर रहे हैं? ढक्कन खोल दीजिए ना। उस तरफ वास्तु ठीक नहीं था, इसीलिए इस तरफ आ गया। अभी खोलता हूँ ना। आज खुल जाएगा ना? सासू माँ, यहाँ भी वास्तु ठीक नहीं लगता हाँ। है। वहाँ अंदर जाकर खोलूं, वहाँ खुल जाएगा। चलो। क्या आदमी है, किसी काम का नहीं। हाय आंटी। बेटी कैसी हो तुम? निशी, निशी। हाय दिव्यांका, कैसी हो? तुमने कहा था घर में बता दोगी, तुमने बता दिया? बस मैं बताने ही नीचे आ रही थी, इतने में तुम आ गई। अभी बता देती हूँ। दीदी, युवराज, पापा जी, काची, सब लोग नीचे आ जाइए। बोलो निशी। दीदी, मैं इस घर में फंक्शन रखना चाहती हूँ। कौन सा फंक्शन? किसका फंक्शन? दिव्यांका की मेहंदी फंक्शन। निशी, निशी, बोलिए दीदी। क्या पागलों जैसी बातें किए जा रही हो? कुछ भी बके जा रही हो? हाँ, पता है। दिव्यांका की मेहंदी के बारे में बात कर रही हूँ। इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुझे मंजूर नहीं है। दिव्यांका को कोई भी फंक्शन इस घर में नहीं होगा। मंजूरी देने वाली आप कौन होती हैं दीदी? निशी, मैंने कितनी बार समझाया है, कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। ए, मैंने तुमसे भी कई बार कहा है कि मेरी बातों में दखल मत दिया करो। तुम्हारे पास कोई आसरा नहीं है, इसलिए मेरे घर में रह रही हो तो तुम्हें दबकर रहने की जरूरत है। मुझे बिल्कुल नहीं। मैं मेहंदी की फंक्शन करवाने के लिए आपसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ दीदी, जो आप मंजूरी देंगी। मैं घर में फंक्शन करवा रही हूँ, बता रही हूँ। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है ना। हक के बारे में बात करने से पहले जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं निशी। इस घर की बहू के तौर पर तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं, पता भी है? अरे क्या तुम भी कौशिकी, कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो? वैसे इसने ऐसा क्या पूछ लिया जो बात इतनी बढ़ा रही हो तुम? दिव्यांका, तुम कुछ मत बोलो। तुमसे बात करने की जरूरत या इंटरेस्ट दोनों ही मुझे नहीं है। निशी, मेहंदी का फंक्शन इस घर में नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। फंक्शन यही होगा दीदी। आपके मर्जी के हिसाब से हम सब यहाँ नहीं रह सकते। आपके पास अधिकार है, मतलब आप इसका गलत फायदा उठाएंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। निशिका, दीदी, निशिका, आपकी तरह मैं भी चिल्ला सकती हूँ, पर संस्कार बीच में आ जाते हैं, इसलिए चुप हो जाती हूँ। बेटी निशिका, ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हो? बात बात पे ऐसे तुम दोनों चिल्लाओगी तो झगड़ा और बढ़ेगा ना बेटी, कोई हल नहीं मिलेगा। झगड़ा करने वाली, उसे बढ़ाने वाली दीदी है माँ जी। घर में जागृति का फंक्शन कराने के लिए दीदी के पास अधिकार है, तो क्या दिव्यांका का फंक्शन घर में कराने के लिए मेरे पास अधिकार नहीं? ये सब क्या है? ये वो लोग हैं जो इस घर का भला चाहते हैं। मुसीबत आए तो साथ देने वाले लोग हैं। पर ये दिव्यांका बदले के नाम पर घर वालों को मुसीबत में डालना चाहती है।
आपके हिसाब से जागृति इस घर का भला चाहती है, तो मेरे हिसाब से दिव्यांका मेरा भला चाहती है। ये सब छोड़िए, वैसे मैं आपकी बात क्यों मानूं बताइए ना दीदी। आप मेरी बस ननद है, तो वो इज्जत मैं आपको हमेशा दूंगी। और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो आप मेरा सम्मान करती हैं? मुझे ऑर्डर देने का हक आपको किसने दिया? निशी, निशी, निशी। माँ जी, क्या हुआ? ओहो, मतलब आखिर में आप सब लोग एक हो गए। मैं ही पागल थी जो इतने दिनों से सोच रही थी ये परिवार मेरा परिवार है, आप सब मेरे अपने लोग हैं। पर आपके लिए आपकी बेटी से बढ़ के कोई नहीं है। बेटी के आगे आपकी बहू की कोई अहमियत नहीं है ना माँ जी। तो मैं बिना वजह इस घर में आपके साथ क्यों रह रही हूँ बताइए? दिव्यांका की मेहंदी का फंक्शन अगर इस घर में नहीं हुआ तो मैं इसी पल ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। निशी, तुम पागल हो गई हो क्या? बेकार में बकवास क्यों कर रही हो? हाँ, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जिद करके अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ माँ जी। मैं अपने ससुराल में बहुत दुखी हूँ। मैं अपने इज्जत के लिए यहाँ लड़ रही हूँ, इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। दीदी बताइए, दिव्यांका की मेहंदी फंक्शन घर में करवाने देंगी? अब कोई इस घर में रहे चाहे ना रहे, मेहंदी का फंक्शन इस घर में नहीं हो सकता। कोई बात नहीं निशी, देखो ये फंक्शन मैं अपने ही घर में रख लूंगी। हाँ, पर कौशिकी तुम महान हो, जो तुम चाहती हो वो कैसे भी हासिल कर ही लेती हो। चालाकी से हमारे घर में घुसकर हमारे घर के लोगों के बीच मनमुटाव पैदा करने की कोशिश मत करो। अपनी लोमड़ी वाली चाल कहीं और जाकर चलो। इसका घर कौन है? तुम्हारे घर वाले। दिव्यांका की तरह तुम भी इस घर की सदस्य नहीं हो। दीदी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ निशी। निशी, निशी, ये क्या किया दीदी? निशी, 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 अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? नीचे जो हुआ आपने देखा ना? हाँ, या देखकर अनदेखा कर रहे हैं? निशी, क्या है ये निशी? मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ, दोबारा इस घर में वापस नहीं आऊंगी। निशी, अगर तुम ऐसे घर छोड़कर चली जाओगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, इज्जत? ओहो, इस घर में आपकी और मेरी इज्जत है क्या जो आप याद दिला रहे हैं? मेरी बात सुनिए, इस घर में हमारी ना कोई इज्जत है ना कोई सम्मान है, इसीलिए जा रही हूँ। निशी, तुम गुस्से में क्या बोल रही हो समझ नहीं पा रही हो। जरा रुक कर शांत दिमाग से सोचो। गुस्सा मुझे नहीं आपको आना चाहिए था। हाँ, आपकी बीवी को सबके सामने बेइज्जत किया गया, इस घर की बड़ी बहू होने का हक छीन लिया गया। हाँ, ऐसा क्यों हुआ ये पूछने की जगह आप मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं। मेरी बात सुनो निशी। निशी, पहले सामान पैक करना बंद करो। दीदी से तुमने झगड़ा किया, मुझ पर चिल्ला रही हो, घर से जाना चाहती हो, दिव्यांका के लिए इतना कुछ। आपको लगता है ये झगड़ा मैं दिव्यांका के लिए कर रही हूँ? हाँ, मैं अभी लड़ाई लड़ रही हूँ अपने अस्तित्व के लिए, इस घर में अपने वजूद के लिए, हाँ, इस घर में अपनी पहचान पाने के लिए। हाँ, दीदी के सामने तो किसी की जबान नहीं चलती। हाँ, और आज माँ जी ने मुझ पे हाथ भी उठाया। अगर अभी भी मैंने आवाज नहीं उठाई और यहाँ इस घर में रह गई तो यहाँ कोई भी मुझे इंसान भी नहीं समझेगा। इस बात को मैं जान गई हूँ। निशी, नहीं निशी, मेरी बात सुनो। निशी, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो निशी।
बात तो सुनो। बेटी, मैंने तुम पे हाथ उठाया, फिर भी तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। बेटी, घर में झगड़ा ज्यादा बढ़ ना जाए इसलिए मैंने ऐसा किया। बेटी, मैंने सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश नहीं की। मैं गुस्से में नहीं हूँ माँ जी, मैं दुखी हूँ। वैसे इस घर की बहू होने के नाते इस घर में सबसे ज्यादा अधिकार मेरा होना चाहिए ना, पर मेरी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं होता। हर मामले में दीदी दखल देती है। अगर इस घर में मेरा कोई हक नहीं है तो इस घर में मेरा रहने का क्या फायदा? बड़े परिवार में कुछ समझौते करने पड़ते हैं निशी। तुम्हारा भी तो बड़ा परिवार है ना, जरा समझो। समझौता करना चाहिए, पर ऐसे उनकी गुलामी करते हुए जीना होगा तो मुझसे नहीं होगा। निशी, दीदी को जानती हो ना, जाने दो। जो काम चाकू से हो जाए उसके लिए तलवार क्यों निकालना? हाँ, इसने सही कहा बेटी। उनकी बातें सुनने की आपको आदत पड़ गई है, इसलिए आपका ये हाल है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। हाँ, मैंने उनसे जायदाद नहीं मांगी थी या फिर जेवर के लिए झगड़ा नहीं किया था। हाँ, बस एक छोटी सी फंक्शन घर में करना चाह रही थी, इतना ही ना। दीदी को दिव्यांका नहीं पसंद है, ये तुम जानती हो ना। ऊपर से जीजा के साथ दिव्यांका शादी कर रही है। एक बार जरा दीदी के बारे में भी सोचो। दीदी की जगह पे रह के आप सोच सकते हैं, पर कभी आपने मेरी जगह पे रह के सोचा है? नहीं ना। मुझे वो जागृति पसंद नहीं है, तो क्या उसे घर से निकालने की कोशिश या दीदी से कभी बात करने की कोशिश की है आपने? बताइए। नहीं ना। आप में से किसी ने बात नहीं की, नहीं करेंगे। आज मैं इस घर से जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करिएगा। निशी प्लीज, इस बार समझौता कर लो बस। यही बात जाके आप अपनी दीदी से कहेंगे? दीदी, निशी फंक्शन करना चाहती है तो आप बस एक बार उसे अपने मन का कर लेने दीजिए, कहेंगे? नहीं कह सकते ना, तो मुझसे भी मत कहिए। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं तो पहले अपनी दीदी को जाके मनाइए फंक्शन के लिए, तब तक दया करके मुझसे बात मत करिएगा। बेटी निशी, रुको निशी। इसीलिए मैंने कहा था उस दिव्यांका को इस घर में मत आने दो। जब भी वो आती है इस घर में आग लगाकर जाती है। निशी, यहाँ प्रॉब्लम दिव्यांका या मैं नहीं हूँ, आप हैं। निशी, गुस्से में तुम क्या बोले जा रही हो तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा। प्लीज थोड़ी देर चुप रह जाओ। मेरे घर में चुप रहने को कहने वाली तुम कौन होती हो? तुम होती कौन हो? तुम होती कौन हो? आज मैं अपने दिल का दुख बयां करके ही जाऊंगी। बोलो निशी, मैं भी जानना चाहती हूँ इस घर में तुम्हारे इस दुख की वजह क्या है? आप है दीदी, आप है दीदी। इस घर में सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। यहाँ सब आपकी बात मानते हैं, यही बात मुझे दुख पहुँचाता है। आप मुझे पसंद नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो निशी? मैंने कहा ना तुम चुप रहो। इस घर में जो भी झगड़े हो रहे हैं ना, आपस में मनमुटाव हो रहा है, उस सब की वजह आप हैं दीदी, आप हैं, आप हैं। तुम्हारी मर्जी से किसी को दुख पहुंच रहा है तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो बस अपनी मर्जी चलानी होती है। सही कहा ना निशी? आप जिनसे अब अलग हो चुकी हैं, वो किसी के साथ भी शादी करे, इससे आपको क्या? जब आप उनसे प्यार नहीं करती तो दुख कैसा? और अगर दुख नहीं हो रहा है तो फंक्शन करने के लिए मना क्यों कर रही हैं? यही मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप अपने ससुराल जाके अपना घर नहीं बसा पाई, इसीलिए अपने मायके चली आई। और अभी आप मुझे अपने ही रास्ते पे चला रही हैं। घर की बड़ी है, घर का भला चाहती हैं। निशी, तुम दीदी को जो समझ रही हो, इनके बारे में जो सोच रही हो, जो बात कर रही हो, वो सब कुछ गलत है। इस बात को तुम्हें समझना होगा। वैसे तुम दोनों ने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया। तुम
तुम दोनों चाहती थी ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, तो जा रही हूँ। अब चलाओ अपनी हुकूमत। बेटी, वज्रपाटी घर की बहू कभी ऐसे घर छोड़कर नहीं गई है। अगर अब तुम ऐसा करोगी तो मेरे बेटी की इज्जत पे दाग लगेगा। आपकी बहू घर छोड़ के जा रही है, इसकी वजह आपकी बेटी है पापा जी। घर पर मेरी दादी को जब ये पता चलेगा कि निशी ससुराल में लड़ाई करके अपने घर वापस चली आई है, तो वो निशी को समझाकर वापस भेज देगी। आप दुखी मत होइए प्लीज। हाँ तो क्या हुआ? अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती क्या? आप और आपकी बेटी जो भी करे बस मैं देखती रहूं? मेरा ये मतलब नहीं था। आपकी बातें सुनकर ऐसा ही लग रहा है। आपको दुख हुआ तो आप मुझे सुना सकते हैं, पर मेरी बहू को दुख हुआ तो क्या मैं कौशिकी को एक बात भी नहीं बोल सकती? तुम्हारा गुस्सा किसी के दुख का कारण बने, ये अच्छी बात नहीं है। वो घर छोड़ के गई है, उसे वापस कैसे लाएं इस बारे में सोचने के बजाय घर वालों को बुरा भला क्यों कह रही हो तुम? मतलब आप मुझे इतना बुरा समझते हैं? मैं आपकी बेटी के साथ इतना बुरा कर रही हूँ क्या? अच्छी बात है। इस घर में मुझे, मेरे बेटे और बहू को आपने कब इज्जत दी है? सब लोग कौशिकी की बात हमेशा क्यों माने बताइए? ठीक है, मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैं मान लूंगी, लेकिन मेरी बहू क्यों माने? ये घर उसका भी है ना? यहाँ अपने मन से रहने की आजादी सास ससुर होने के नाते अगर हम उसे नहीं देंगे तो हमारे होने का क्या फायदा? अरे तुम और निशिका सच में क्या चाहती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर निशिका ऐसा काम नहीं करती तो मैं और कौशिकी उसे कभी भी मना नहीं करते। ये सिर्फ दिव्यंका की मेहंदी का फंक्शन नहीं है, सुरेश का भी है।